क्लास 10th का मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो है वो आज हम लोग सीखने वाले हैं। सारे फंडे जो है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सारे कॉन्सेप्ट समझते हुए जो है वो हम लोग चलने वाले हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब क्या है इसका कि यहां पे एक इक्वेशन दे रखी है, मतलब कोई प्रॉब्लम दे रखी है, उससे अपने को जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और उसी इक्वेशन से ग्राफ बना के सॉल्यूशन जो है वो अपने को निकालना है। सबसे पहले स्टेटमेंट जो है वो इसकी पढ़ते हैं। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls in the class. तो देखो बेटा जी, हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं गर्ल्स जो हैं हम लोगों के पास वो किसके बराबर हैं, x के बराबर है। और हम लोग यहां पे लेट कर लेते हैं कि बॉयज जो हैं वो किसके बराबर है, y के बराबर है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास 10th के अंदर, 10 स्टूडेंट्स। तो पहली इक्वेशन हम लोगों के पास क्या बनेगी, x प्लस वाई, जो कि हमारे पास किसके बराबर है, 10 के बराबर है। और दूसरा यहां पे लिखा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, मतलब x की वैल्यू जो है वो बॉयज से 4 ज्यादा है। तो बॉयज जितने हैं ना उससे 4 ज्यादा है। तो यहां से मेरे पास क्या इक्वेशन बन रही है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, क्योंकि इसको इधर ले जाएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो है वो हम लोगों के पास आने वाला है। अब इसको अपने को ग्राफिकली ड्रॉ करके सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मतलब सॉल्यूशन का क्या है कि ऐसे कितने नंबर ऑफ बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगी जो इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है वो ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। तो मैंने ग्राफ जो है वो इजी राइट पे बना के रखा हुआ है, इक्वेशंस यहां पे लिखी हुई हैं। सबसे पहले देखो, एक इक्वेशन थी हम लोगों के पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 वाली जो इक्वेशन है वो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखो, मैं लेट कर रहा हूं x की वैल्यू 0 अगर लेट करूं तो मेरे पास y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, यहां 0 पुट करो तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 10 जो है वो आ जाएगी। तो यहां पे जो है वो हम लोग देख लेते हैं। मेरा ग्राफ जो है वो 9 तक बना हुआ है। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ और वैल्यू जो है वो लेट कर लेता हूं x की, ताकि ये ग्राफ जो है वो इजीली ड्रॉ हो जाए इन पर्टिकुलर ग्राफ की लिमिट्स के बीच में। ठीक है, तो आपको भी इसका जो है वो ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं x को 5 लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो x की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं। 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां पे सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू 10 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 5 जो है वो आ जाएगी। तो एक सॉल्यूशन हमारे पास ये हो गया जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5। उसके बाद एक और सॉल्यूशन हम लोग लेट कर लेते हैं। x की वैल्यू मैंने 6 लेट कर ली, तो x की वैल्यू 6 पुट करोगे आप तो 6 प्लस y की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर होगी। सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से मेरे पास जो वैल्यू आ गई y की वो कितनी आ गई, 4 जो है वो आ गई। अब इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मेरे पास 5,5, तो ये रहा मेरे पास ग्राफ के ऊपर 5। और दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है, मैं ना एक काम करता हूं, आपके लिए स्केल जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे मंगा के रखा हुआ है। तो ये स्केल जो है ना वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल पैरेलली रख लेते हैं। तो यहां से एक पॉइंट मेरे पास 5 वाला ये है। आप पता नहीं ये देख पा रहे हो इसके अंदर के नहीं, कि छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये जो बॉक्स है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा 5 के इधर और 5 के इधर, ये पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास 5,5 जो है वो होने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। इसको मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि यही मेरे पास 5,5 वाला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हम लोग प्लॉट करते हैं। दूसरा पॉइंट है 6,4। तो ये पॉइंट 6 हो गया, 1 2 3 और 4। तो ये पॉइंट हो गया मेरे पास 6,4। तो इसको अपने को जो है वो ड्रॉ करना है। इसको जब हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आपको बेसिकली क्या करना है, स्केल लेना है, स्केल को रोटेट करना है और इस तरह से रोटेट करना है कि इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आप मिला रहे हो। तो ये जो है वो अपने पास स्केल यूजुअली बैठेगा। ठीक है, तो हमारे पास एग्जैक्टली ऐसे जो है वो लाइन ड्रॉ करता हूं। तो इन दो पॉइंट्स को स्केल पकड़ो और हमने जो है वो लाइन प्लॉट कर दी यहाँ पे।
और मैं थोड़ा सा साफ सुथरा काम करने के लिए इन दो डॉट्स को जो है वो हटा देता हूं, क्योंकि लाइन ऑलरेडी जो है वो ड्रॉ हो चुकी है। ठीक है, तो ये लाइन एक बन गई। इस लाइन के ऊपर आपको ना जरूर से लिख देना है कि ये एक पॉइंट था हमारे पास 6,4 और 5,5 करके। आप यहाँ पे पेपर के अंदर जरूर शो कर देना कि दिस पॉइंट जो है वो मेरे पास जो है वो कितना था, 5,5 था, और एक पॉइंट मेरे पास जो है वो 6,4 था। इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके मैंने लाइन जो है वो ड्रॉ की। ठीक है, तो ये लाइन मेरी बन गई। उसके बाद हम लोग दूसरा जो है वो सिस्टम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यूज का। वाई की वैल्यू को जो है वो मैं 0 पुट कर रहा हूं इस इक्वेशन में। वाई की वैल्यू को जब आप 0 पुट करोगे ना तो x माइनस 0 इज इक्वल टू x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अब y की वैल्यू जो है वो मैं 1 पुट कर रहा हूं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है। देख लो एक बार, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 है, तो x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 5 के बराबर जो है वो हो जाएगी। तो मेरे पास दो पॉइंट्स जो है वो आ जाएंगे, एक तो 4,0, तो ये हो गया मेरे पास एक तो 4,0 वाला पॉइंट, और एक पॉइंट मेरे पास हो गया 5,1, एक पॉइंट हो गया मेरे पास 5,1। इन दो पॉइंट्स को वो जो है वो अपने को स्केल से ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो स्केल को इसी डायरेक्शन में जो है वो हम लोग अलाइन कर लेते हैं, और इन दो पॉइंट्स को प्रॉपरली जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो ब्लू कलर में दूसरी लाइन की इक्वेशन थी, मैंने पॉइंट्स जो है वो ज्वाइन कर दिए, तो ये इक्वेशन जो है वो लाइन की बन गई। ठीक है, अब लाइन जहां पे भी मीट कर रही है, ये यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्टिकुलर लाइन जो है अगर मेरे सारे ग्राफ सही हैं तो 7,3 पे जो है ये मीट कर रही है। तो 7,3 जो है वो हम लोगों के पास सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये देखो ये वाला पॉइंट 7 है जहां पे ये लाइन जो है वो प्रेजेंट है, और ये वाला पॉइंट जो है वो 3 है जिसकी सीध में लाइन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशंस को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपके सामने प्रॉपर ग्राफ और पेपर के अंदर जो है वो इसको आपको एक एक पॉइंट कैसे सॉल्व करना है ये सारा जो है वो समझा दिया। होप ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स की टुगेदर कॉस्ट जो है वो 50 रुपीज है, और 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स की जो टुगेदर कॉस्ट है वो 46 रुपीज है। आपको फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो जो निकालना है उसको पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि मेरे पास जो पेंसिल है, पेंसिल की कॉस्ट ले ली मैंने x, और दूसरा मैंने लेट कर लिया पेन जिसकी कॉस्ट मैंने y ले ली। उसके बाद यहां पे 5 पेंसिल्स, तो 5 पेंसिल्स हैं तो 5 पेंसिल्स ले ली, और 7 पेन्स, 7 जो है वो पेन्स हैं, तो यहां पे 7 पेन्स थे तो 7 पेन्स जो है वो हम लोगों ने ले लिए। टुगेदर इनकी कॉस्ट जो है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 50 आ रही है। जबकि 7 पेंसिल्स और 5 पेन्स, 5 जो है वो मैंने पेन्स ले लिए, टुगेदर कॉस्ट उसकी कितनी आ रही है, 46 जो है वो आ रही है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोगों को पॉइंट्स जो है वो निकालने होंगे। मैं एक काम करता हूं, ग्राफ पे सीधा जंप करने से पहले ना आपके सामने पॉइंट्स जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर रहा हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, x की वैल्यू को जो है वो कुछ ऐसा लेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि नहीं तो ना ये हम लोगों के पास जो है वो नंबर्स फ्रैक्शंस में जो है वो आएंगे, पॉइंट्स में जो है वो आएंगे। तो ऐसे नंबर्स चूज करो जिससे पॉइंट्स में जो है ये ना आए तो बेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले केस में मैं y की वैल्यू जो है वो 5 ले लेता हूं। इस पर्टिकुलर जगह पे y की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, 5। तो यहां पे अगर मैं y की वैल्यू 5 ले लूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, तो 5 इंटू एक्स प्लस 7 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 50, ये इक्वेशन बनी। तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35 विच इज इक्वल टू 15 बना। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो x की वैल्यू आ गई 3। तो पॉइंट जो है वो हम लोगों के पास क्या हो गया, 3,5, जो मुझे प्लॉट करना है इस पहली इक्वेशन के अंदर। दूसरा, y की वैल्यू को जो है वो मैं 0 ले रहा हूं इस इक्वेशन में। कोशिश करो फ्रैक्शन में ना आए, ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 50। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10।
तो यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आ गई 10, जो पॉइंट हो गया मेरे पास दैट इज 10,0। अब इसी पॉइंट को जो है वो प्लॉट करके हम लोग लाइन की इक्वेशन जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट है 3,5 और 10,0। ठीक है, तो हमारे पास जो पॉइंट था वो कौन सा था? एक तो पॉइंट था 3,5 और दूसरा पॉइंट था 10,0। अब इस पॉइंट को जो है वो हम लोग प्लॉट करते हैं। देखो 3,5 तो ये 3 था, 1 2 3 4 एंड 5, ये पॉइंट जो है वो मेरे पास हो गया। ठीक है, इस पॉइंट को जो है वो मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ये वाला पॉइंट 3,5। दूसरा पॉइंट है 10,0। 10,0 इज दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करेंगे जब, तो मेरे पास लाइन की इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब मैं स्केल जो है वो निकाल लेता हूं, और स्केल को जो है वो हम लोग एक इस पॉइंट पर रख दो और दूसरा स्केल का जो एंड है वो इस पॉइंट पे रख दो। ठीक है, जब इन दोनों एंड्स को हम लोग ज्वाइन करें और यहां से रख के जो है वो लाइन प्लॉट कर दो, और ये लाइन जो है वो हमारे पास ड्रॉ होगी। ठीक है, अब ये कौन सी लाइन ड्रॉ होगी, ये हम लोगों के पास लाइन जो है वो देख लेते हैं एक बार। हम लोगों के पास ये कौन सी लाइन थी, ये देख लीजिए, 5x + 7y = 50 वाली लाइन थी। कौन सी लाइन थी? 5x + 7y = 50। तो ये लाइन को जो है वो मैं यहां पे इस लाइन की इक्वेशन जो है वो लिख देता हूं। आप 5x + 7y = 50 वाली लाइन हमने जो है वो प्लॉट कर दी। ठीक है, प्लॉट करने के बाद जो है वो आप दूसरी इक्वेशन को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो ये वाली है। ये कैसे सॉल्व होगी हम लोगों के पास कि सारे नंबर्स जो हैं वो इस तरह से आए हमारे पास कि ये सारा का सारा फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपरली सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो ना आए। कुछ ऐसा सोच सकते हैं क्या हम लोग? तो अगर मैं तो इस इक्वेशन के अंदर देखो, अगर मैं x की वैल्यू को 3 लेट कर लूं, ठीक है, 3 लेट करूंगा, देखो आप कोई भी लेट कर सकते हो, पॉइंट आप ड्रॉ हमेशा जो है वो कर लोगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ग्राफिकली प्रॉपरली जो है वो कुछ ऐसे नंबर्स लेट कर रहा हूं सोच के। तो ये 7 × 3 हो गया प्लस 5 टाइम्स y हो गया विच इज इक्वल टू 46। तो यहां से 5 टाइम्स y इज इक्वल टू 46 - 21 विच इज इक्वल टू 25। y की वैल्यू 5 आ गई। तो मेरे पास एक पॉइंट इस पर्टिकुलर लाइन का हो गया 3,5 जो है वो हो गया। तो 3,5 आ गया। उसके बाद मैं x को क्या लेट करूं? तो यहां पे x को अगर मैं 8 लेट कर लूं, ध्यान से देखो, क्योंकि 8 7 या 56 होता है, तो x को मैंने क्या लेट कर लिया? 8 लेट कर लिया। 8 लेट करने का फायदा देखो क्या हो रहा है अपने को कि 8 लेट कर रहा हूं जब मैं, तो 7 × 8 प्लस 5 × y दैट इज इक्वल टू, यहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 46। तो 5y इज इक्वल टू 46 - 56 विच इज इक्वल टू -10। तो यहां से y की वैल्यू मेरे पास -2 आ जाएगी। तो इक्वेशन जो है वो अपने को ड्रॉ करनी है 8, -2 वाला पॉइंट लेके। 3,5 और 8, -2 वाला पॉइंट जो है वो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं। तो 3,5 और 8, -2। तो 3,5 पॉइंट जो है वो प्लॉट कर लेते हैं पहले हम लोग, और जो है फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है यहाँ पे ड्रॉ हम लोग कर पा रहे हैं। तो 3,5 पॉइंट आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो ना, वो ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड है। ये पर्टिकुलर जो है वो मेरे पास 3,5 वाला ही पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है 8, -2। तो ये 8 वाला पॉइंट है हमारे पास, और -2 वाला पॉइंट कौन सा हो गया? ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया -2 का पॉइंट। अब हम लोग जो है वो स्केल लेते हैं, और स्केल लेके इन पॉइंट्स दोनों को जो है वो हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम लोग मिलाएंगे, हल्का सा रह गया, और ये जो है वो हम लोग प्लॉट कर देते हैं। ये लाइन की इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन गई। अब ये लाइन कहां पे मीट कर रही है? 3,5 तो पहले ही एक कॉमन पॉइंट इन दोनों का जो है वो आ गया। इसका मतलब ये लाइन जो है वो 3,5
इस पर्टिकुलर जगह पे जो है वो मिल रही है, तो यही एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हो गया। मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो हम लोग कोई भी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो किस फॉर्मेट में लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं। अब इसका फंडा जो है वो आप लोग सीख लीजिए। मैं एक लाइन लेट कर रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन मैंने लेट कर ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। कुछ कंडीशंस हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है डिसाइड करने के लिए कि लाइंस पैरेलल हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या बहुत सारे पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। सिंपल हम लोग इनके कोएफिशिएंट्स का रेशो देख के जो है वो मैजिक कर सकते हैं, बता सकते हैं बिना लाइन को प्लॉट किए। तो आप एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर a1 अपॉन a2 मतलब दोनों का x कोएफिशिएंट का रेशो लाइंस का अगर b1 अपॉन b2 और C1 अपॉन C2 के बराबर हो, मतलब ये तीनों रेशोज एकदम एक जैसे ही हों, तो ऐसी लाइंस जो है वो कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो कहलाती है, कोइंसाइड कर रही हैं। जैसे ये लाइन है वही सेम ही लाइन है, ये और ये दोनों सेम ही लाइन है, बस एक नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा है। आप प्लॉट करोगे तो सेम पॉइंट्स आएंगे, हर एक पॉइंट सेम आएगा, एक लाइन एक दूसरे के ऊपर जो है वो ड्रॉ हो रही होगी बिल्कुल एग्जैक्टली वहीं पे। तो ये कोइंसिडेंट लाइंस जो है वो होती हैं जहां पे ये तीनों वैल्यूज सेम एक दूसरे के साथ जो है वो रहती हैं। दूसरा देखो हम लोगों के पास, तो इस लाइन के बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते होंगे। और अगर a1 अपॉन a2 की वैल्यू जो है वो b1 अपॉन b2 के बराबर है, लेकिन ये c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन का कोएफिशिएंट x एक्सिस का और y एक्सिस के रेशो तो सेम है। तो ऐसी लाइंस जो है वो हम लोगों के पास कौन सी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और पैरेलल लाइंस होती हैं तो पैरेलल लाइंस तो कहीं मीट करती ही नहीं है, तो इसीलिए इनका कोई भी सॉल्यूशन हम लोगों के पास नहीं रहता। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है इसका। और तीसरा कॉन्सेप्ट हम लोगों के पास क्या है कि अगर एक दूसरे के साथ रेशोज बिल्कुल भी बराबर ना आ रही हो, तो ये जो है हम लोगों के पास यही सेम ना हो, बस इवन ये हो भी सकता है, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इवन ये हो भी सकता है, किसी के साथ भी बराबर हो सकता है। मेन यही अगर अलग है ना, स्लोप ही अगर अलग है ना लाइन का, तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। डिफरेंट लाइंस होंगी, हम लोगों के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिंगल सॉल्यूशन जो है वो इनका एग्जिस्ट करने वाला होगा। अब इसी फंडे के ऊपर जो है वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इन लाइंस का क्या स्टेटस है, क्या जो है ये लाइंस हमारे पास प्रेडिक्शन जो है वो कर रही हैं। तो इन इक्वेशंस का अगर मैं कोएफिशिएंट को रेशो जो है वो देखूं, तो यहां पे देखो इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट का रेशो क्या है मेरे पास। बोर्ड्स में आपको जो है वो कैसे करना है, इन इक्वेशंस को इस तरीके से जो है वो लिख लेना। सबसे पहले ये पूरा ज्ञान जो है वो टीचर को दे देना, उसके बाद मैं सीधा रेशो जो है वो लिख के बता रहा हूं आपको। यहां पे पहले एक इक्वेशन लिखनी है, फिर दूसरी इक्वेशन लिखनी है, फिर कंपेयर करके कोएफिशिएंट्स बताने हैं। मैं एक क्वेश्चन आपको पूरा सॉल्व करके बता देता हूं। जैसे ये पर्टिकुलर इक्वेशन मैं टेकअप कर रहा हूं, तो आप यहां पे लिख लो a1 की वैल्यू मेरे पास 5 है, x का कोएफिशिएंट है, b1 की वैल्यू मेरे पास -4 है और c1 की वैल्यू मेरे पास 8 है। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। a2 की वैल्यू मेरे पास 7 है, b2 की वैल्यू मेरे पास 6 है, c2 की वैल्यू मेरे पास -9 है। तो a1 अपॉन a2 देखो और चेक करो यहां पे b1 अपॉन b2 की वैल्यू। a1 अपॉन a2 जो है वो मेरे पास क्या हो गया, 5/7 हो गया, और ये क्या हो गया, -4/6 हो गया। तो आप देख रहे हो इन दोनों का कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, ये बिल्कुल अलग है। इसको आगे इवन आप और फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -2/3 कैन नेवर बी इक्वल टू 5/7। इसका मतलब दिस इंप्लाइज a1/a2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मेरे पास b1/b2 की वैल्यू। देयरफॉर इस पर्टिकुलर इक्वेशन का एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, या यूनिक सॉल्यूशन जो है या वन सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करेगा। ये इंटरसेक्ट करेगी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर जो है ये इंटरसेक्ट हमारे पास
करने वाले हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये क्लियर है। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं इस चीज की और देखते हैं क्या हम लोग जो है वो कर सकते हैं इसके ऊपर। सेकंड पार्ट जो है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। मैं सीधा लिख रहा हूं चीजों को और मैं समझ रहा हूं कि आपने शायद ये पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो कर लिया। यहां पे देखो 9/18 प्लीज आपको नहीं लिखना, आपको पूरा ये पहले लिखना पड़ेगा, फिर यहां पे लिखना पड़ेगा A1/A2। ठीक है, मैं टू सेव द टाइम 1/2 जो है वो हो गया। सिमिलरली B1/B2 इज 3/6 विच इज इक्वल टू अगेन 1/2 एंड सिमिलरली C1/C2 इज 12/24। तो 12/24 इज अगेन 1/2। तो आप यहां पे देख रहे हो ये कौन से वाला केस है, A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2। It means this equation is a coincident lines। ये दोनों coincident lines हैं जिसका infinitely many solutions जो है वो हमारे पास exist कर रहा होगा। तो मैं assume कर रहा हूं बेटा जी किस तरीके से आपको जो है वो देखना है, ये आपको जो है वो क्लियर है। पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने नोट कर लिए हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जरा, मैं यहां पे फिर से लिख देता हूं, वो शायद आपने स्क्रीनशॉट अपने पास रख लिया होगा। तो यहां पे A1 की वैल्यू 6 है और A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू मेरे पास -1 है। सिमिलरली C1 की वैल्यू मेरे पास 10 है और C2 की वैल्यू मेरे पास 9 है। A1/A2 करो तो A1/A2 की वैल्यू कितनी आएगी 6/2 विच इज 3/1। यहां पे सिमिलरली B1/B2 करो -3/-1 विच इज अगेन 3/1। यहां पे देखो C1/C2 विच इज 10/9। यहां पे मेरे को क्या चीज नजर आ रही है कि A1/A2 तो मेरे पास B1/B2 के बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि दीज आर, ये कौन से वाला केस है, पैरेलल लाइंस हैं और इन पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो है इस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट मैं अज्यूम कर रहा हूं आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे जो है वो हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है वो सेम ही काम करना है, कंपेयर करने हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2 कोएफिशिएंट्स और चेक करके बताना है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या फंडा है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैं यहां पे जो है वो लिख देता हूं कि अगर A1/A2 की वैल्यू जो है वो B1/B2 के बराबर नहीं है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन अगर मेरे को मिल रहा है तो वो कंसिस्टेंट है। और अगर A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है तो भी कंसिस्टेंट है, मतलब मैनी सॉल्यूशंस। ये हम लोगों के पास क्या हो गया, मैनी सॉल्यूशंस। और ये क्या, यूनिक सॉल्यूशंस। ये भी कंसिस्टेंट और ये भी कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। कैसे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन से जो है वो स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले देखो यहां पे ये ऐसे है, ठीक है, तो 3x और इसका 2x कोएफिशिएंट है। तो A1/A2 चेक कर लेते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं पूरा करके दिखा देता हूं, फिर उसके बाद जो है वो आप डायरेक्ट कर दूंगा, आप फाइंड आउट कर ही लोगे, है ना। तो ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूं यहां पे, 3x + 2y इज इक्वल टू 5। 3x + 2y इज इक्वल टू 5। दूसरी 2x - 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां से देखो A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 2, B2 की वैल्यू -3, C1 की वैल्यू 5, C2 की वैल्यू मेरे पास 7। ऐसे करके सारी चीजें जो है वो आप फाइंड आउट कर लोगे। उसके बाद A1/A2 इज 3/2, B1/B2 इज 2/-3, सिमिलरली C1/C2 इज 5/7। तो आप ध्यान से देखो कुछ भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये हम लोगों के पास यूनिक सॉल्यूशन जो है वो दे रहा है।
इसीलिए ये हमारे पास किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है, एक कंसिस्टेंट सॉल्यूशन वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल कर रहा है। मैं अज्यूम कर रहा हूं फर्स्ट पार्ट जो है वो आपको क्लियर है। पार्ट नंबर 2 जो है वो इसका हम लोग टेकअप कर रहे हैं। तो यहां पे देखो ये 2 है इसका A1, ये 4 है, तो मैं यहां पे सीधा लिख देता हूं 2/4 इट इज इक्वल टू, एक दूसरा है कोएफिशिएंट हो गया -3 है और ये -6 है, और यहां पे ये 8 है, ये 9 है, 8/9। यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान अगर आप दो तो ये वाला A1/A2 और ये वाला B1/B2 यहां पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दोनों सेम है, लेकिन ये C1/C2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हम लोगों के पास कौन सी लाइन है, एक पैरेलल लाइन है जिसका कोई भी सॉल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए ये मेरे पास इनकंसिस्टेंट जो है वो कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं सेकंड पार्ट भी जो है वो आपको क्लियर है। थर्ड पार्ट पे जो है वो हम लोग फोकस करते हैं। तो यहां पे जो A1 आ रहा है थर्ड पार्ट के अंदर वो 3/2 आ रहा है, इसको मैं पूरा लिख देता हूं क्योंकि फ्रैक्शन में है, और B1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, 5/3, तो ये 5/3 आ रही है। C1 की वैल्यू मेरे पास जो है वो कितनी आ रही है, 7 आ रही है, और यहां से A2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो कितनी आ रही है, 9। B2 की वैल्यू आप फाइंड आउट करो कितनी आ रही है हमारे पास, -10। C2 की आप वैल्यू फाइंड आउट करो तो 14 जो है वो आ रही है। अब डिवाइड कर दो दोनों को, 3/2/9 दैट इज, देखो जरा, बराबर है 5/3/-10, और यहां पे आ रहा है क्या, 7/14। इसको सॉल्व करो जरा, यहां पे देखो कितना आ रहा है, ये 3/9, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 3/9 × 2, और इसको देखो 5/3 × -10, 5/3 × -10 बन जाएगा। चेक करो, ये 3 3 जा 9 तो ये 1/6 बन रहा है, और 5 2 जा, और ये 1/-6 बन रहा है। ठीक है, तो यहीं से पता लग गया अपने को कि A1/A2 B1/B2 के बराबर है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो इसका मतलब हम लोगों के पास ये कौन से वाला सॉल्यूशन हो गया, एक यूनिक सॉल्यूशन जो है वो हो गया। तो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास सारे ही कंसिस्टेंट जो है वो रहते हैं। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं पार्ट नंबर 3 जो है वो आपको क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो पार्ट नंबर 4 चेक कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट को देख लो, मैं सीधा लिख रहा हूं, यहां पे x का कोएफिशिएंट A5 है और अपॉन में -10 है, फिर मेरे पास -3 कोएफिशिएंट है, फिर दूसरा कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है, फिर 11 कोएफिशिएंट है और -22 है। सॉल्व कर लो, ये भी -1/2, ये भी -1/2, ये भी -1/2। इसका मतलब A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे ही बराबर हैं इसके अंदर। इसका मतलब ये सेम ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो अगर इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो हमारे पास आ रहे हो तो भी ये कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल करेगा, एक कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। सिमिलरली हम लोग जो है वो लास्ट वाला पार्ट भी इसके अंदर से चेक कर लेते हैं। तो ये हो रहा है लास्ट वाला पार्ट के अंदर 4/3 बाय क्या, इसका 2 कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट कितना है 2/3, फिर इसका कोएफिशिएंट कितना है 8 कितना 12। सॉल्व कर लो, यहाँ पे 4/3 × 2 ये हो जाएगा 2/3, 4 पे कटेगा ये भी हो जाएगा कितना 2/3, ये दोनों तो बराबर हो गए, तो ये भी 2/3, सारे बराबर हो गए ये वाले। तो ये भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे बराबर हैं, सारे बराबर हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस जो है बराबर एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई लाइंस जो है वो हम लोगों के पास होंगी, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन भी हमारे पास जो है वो कंसिस्टेंट वाली कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आपको जो है वो क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों के पास जो है वो क्या बोलता है कि इन चारों के अंदर से कौन सा पेयर जो लीनियर इक्वेशंस का है वो कंसिस्टेंट है या जो है वो इनकंसिस्टेंट है।
ये बताना है आपको, अगर कंसिस्टेंट है तो वो बोल रहा है कि उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्राफिकली फाइंड आउट जो है वो आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो फर्स्ट पार्ट इसके अंदर जो है वो सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है वो हमारे पास a1 की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर जो a2 की वैल्यू है वो 2 के बराबर है। ऐसे ही b1 की वैल्यू जो है इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1 लिख दी। यहां पे b2 का कोएफिशिएंट जो है वो हम लोगों के पास 2 है तो यहां पे 2 लिख दिया। सिमिलरली c1 जो है वो मेरे पास कितना है 5 है, और c2 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है 10 के बराबर है। तो यहां पे अगर आप देखो तो a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 के बराबर है। तो ये जो लाइंस है ये कोइंसिडेंट लाइंस है। इन लाइंस के मेनी सॉल्यूशंस जो हैं वो हम लोगों के पास एग्जिस्ट करते हैं, मेनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे से कोइंसाइड करने वाली लाइन है, इसीलिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो इसका होगा। तो मतलब इसका एक ग्राफ अपने को जो है वो बनाना है, ठीक है। सेकंड पार्ट पे जो है वो हम लोग मूव करते हैं। सेकंड पार्ट को मैं सीधा लिख देता हूं आपकी परमिशन से। x का कोएफिशिएंट यहां पे 1, इसका x का कोएफिशिएंट 3, तो a1 बाय a2, इसका x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट -1 बाय इसके y का कोएफिशिएंट -3। सिमिलरली इसका कोएफिशिएंट 8 और हम लोगों के पास इसका कोएफिशिएंट जो है वो 16। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 8/16। तो ये जो लाइंस हैं इन लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास नहीं आ रहा, क्योंकि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों के पास ये नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन है तो ये इनकंसिस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस एक पैरेलल लाइंस को जो है वो रिप्रेजेंट हम लोगों के पास करने वाली हैं। तो इसका ग्राफ बनाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है क्वेश्चन के हिसाब से। थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पार्ट का a1 जो है वो मेरे पास 2 है और a2 जो है वो मेरे पास 4 है, तो a1/a2 हो गया। y का कोएफिशिएंट 1 है और यहां पे जो कोएफिशिएंट है वो हम लोगों के पास -2 है। सिमिलरली c की वैल्यू मेरे पास -6 है और यहां पे c की वैल्यू जो है वो -4 है। तो इसको देखो तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू -1/2, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे ये वैल्यूज बराबर नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये दो डिफरेंट लाइंस हैं हम लोगों के पास, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूशन इसका आएगा। तो इसीलिए ये भी हम लोगों के पास एक कंसिस्टेंट जो है वो कैरेक्टर को शो कर रहा है, तो इसका ग्राफ अपने को जो है वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ पार्ट में देखो a1 इज 2, आप पूरा लिख लेना इस तरह से। a1 की वैल्यू जो है वो 2 है, a2 की वैल्यू x का कोएफिशिएंट 4 यहां पे हमने लिख दिया। उसके बाद यहां पे वैल्यू -2 है b1 और b2 जो है वो हम लोगों के पास -4 है। ऐसी यहां पे वैल्यू -2 है और c2 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो -5 जो है वो होगी। तो यहां पे देखो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/5। तो ये हम लोगों के पास किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यही सिचुएशन बन गई हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड में बनी थी कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हम लोगों के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास होगा, क्योंकि ये हम लोगों के पास एक पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए ये इनकंसिस्टेंट जो है वो हम लोगों के पास होगा। इनकंसिस्टेंट होगा तो अपने को ग्राफ सिर्फ और सिर्फ किसका बनाना है, इसका और इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। मतलब ग्राफ प्लॉट करने के लिए पार्ट नंबर 1 और 3 का जो है वो अपने को इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो मैं जूम कर रहा हूं, ये आपको क्लियर है। अब पार्ट नंबर 1 का ग्राफ के पॉइंट्स जो है वो हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा हम लोगों के पास क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पे दूसरा जो कर्व है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहां पे देखो x की वैल्यू जब मैं 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू किसके बराबर आएगी, देखो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहां से y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। तो x इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 5। तो पॉइंट कौन सा हो गया 0,5।
दूसरा x की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, तो यहां 1 पुट करो, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो यहां पे जो मेरे पास पॉइंट हो गया वो क्या हो गया 1,4 जो पॉइंट है वो हम लोगों के पास यहां पे हो गया। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आ गए, यहां से लाइन बन जाएगी 0,5 और 1,4। अब इनको सॉल्व कर लो, इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करो। अब जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, तो क्या होगा मेरे पास 2 टाइम्स 0 प्लस 2 टाइम्स y इज इक्वल टू 10। तो यहां से 2y इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू कितनी आएगी 5, तो यहां पे y की वैल्यू आ जाएगी 5, पॉइंट हो गया 0,5। उसके बाद ऐसे ही बेटा जी हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने जो है वो यहाँ पे कितनी पुट कर देते हैं 1 जो है वो पुट कर देते हैं, प्लस 2 इंटू वाई इट इज इक्वल टू 10, तो 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 1,4 जो है वो होगी। तो आप एक चीज यहां पे फाइंड आउट करो और अमेज्ड रहोगे कि ये दोनों इक्वेशंस के पॉइंट्स ही सेम है, क्योंकि मैंने बोला ये कोइंसिडेंट लाइंस को जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही है। अब एक 0,5 और एक 1,4 जो पॉइंट है वो अपने को जो है वो इसके अंदर प्लॉट करना है, और उसी पॉइंट को जो है वो मैं प्लॉट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक 0,5 1,4। ठीक है, पेन का रंग बदल लेते हैं, तो 0,5, तो 0,5 ये वाला पॉइंट हो गया, दिस इज 5 नंबर 0,5, 1,4 1 के बाद ये 4 तक ये वाला पॉइंट जो है वो हो गया। तो ये हो गया हमारे पास पॉइंट 0,5, ये पॉइंट हो गया हम लोगों के पास 1,4। अब निकाल लो जी स्केल, और स्केल निकाल के इसको घुमाओ और ये पॉइंट को जो है वो आप इस वाले पॉइंट के साथ मिला दो। ठीक है, और हम लोगों ने जो है वो इसको मिला दिया, ये हमारे पास जो है वो लाइन बन गई। दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही जो है वो बनाने वाली है। ठीक है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सेम ही कोइंसिडेंट लाइंस को जो है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रही हैं लाइंस, इसीलिए कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो हम लोगों के पास होने वाला है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो आपको क्लियर है। अब हम लोग दोबारा से जो है वो अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं। मैंने बोला था कि आपको जो है वो फर्स्ट और थर्ड पार्ट को जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग जो है वो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट का देखो हमारे पास जो है ये इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू -6, सॉरी 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, -6 इक्वल टू 0। पहले इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल लो। x की वैल्यू 0 पुट करता हूं मैं यहाँ पे, तो 2 टाइम्स 0 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0। यहां से ये खत्म हो गया, y की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, तो पॉइंट हो गया 0,6। x की वैल्यू जो है वो हम लोग 1 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो 2 टाइम्स 1 प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, तो y -6 ये 2 1 जा 2 जो है वो यहाँ पे प्लस में आ गया 0, तो y की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,4। तो ये एक ग्राफ जो है वो अपने पास बन गया 0,6 और 1,4। तो ये जो है ना वो मैं पहले प्लॉट कर लेता हूं। ठीक है, तो पॉइंट्स हम लोगों के पास हैं 0,6 और 1,4। तो 0,6 पॉइंट है, एक पॉइंट है 1,4। पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। 0,6 ये हो गया पॉइंट 0,6। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और 1,4 1 और ये 4, ये वाला पॉइंट जो है वो 1,4 हो गया। अब स्केल निकालना है और इसको जो है वो आपको यहां रख के और थोड़ा सा इसके साथ जो है वो आप ज्वाइन कर देना। ठीक है, और हम लोगों के पास ये पर्टिकुलर लाइन जो है वो प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, और ये लाइन जो है वो हम लोगों के पास बन जाएगी। ठीक है, अब ये लाइन कौन सी होगी, ये 1,4 वाली लाइन होगी, एक 0,6 वाली लाइन जो है वो हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। ठीक है, उसके बाद हम लोग दोबारा से अपने क्वेश्चन पे जो है वो मूव कर रहे हैं, और हमारा क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट्स आए थे 0 6 1 4, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आ गए थे। अब ये वाली इक्वेशन देखो जरा, ये इक्वेशन क्या है हमारे पास 4x -2y
-4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो मैं यहां पे 0 पुट कर रहा हूं सबसे पहले। तो 4 इंटू 0 -2y इज इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू -2। तो 0, -2 पॉइंट हो गया एक तो हमारे पास। उसके बाद y की वैल्यू जो है वो आप 0 पुट कर दो नेक्स्ट इक्वेशन में। 4x -2 इंटू 0 -4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहां से 1 आ गई, तो पॉइंट हो गया 1, 0। तो हमारे पास दो पॉइंट्स हो गए, 0, -2 और 1, 0। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग अपने पास उसी दोबारा उस पे पहुंचते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आए थे, दिमाग मेरा बिल्कुल जो है वो भूल गया सच में। तो 0, -2 और 1, 0, ठीक है। 0, -2 ये हो गया 0, -2 और 1, 0, ठीक है। 1, 0 ये पॉइंट्स को प्लॉट करो। 0, -2 तो ये रहा, और 1, 0 पॉइंट जो है वो ये रहा। उसके बाद हम लोगों के पास जो है वो इसी ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हल्का सा इसको और मोड़ लो। यहां पे जो है ये बन रहा है, ग्राफिकल सॉल्यूशन मेरे को इसका निकालना है। ये लाइन जो है वो हम लोग प्लॉट कर देंगे। जब ये लाइन प्लॉट करेंगे ना तो ये लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2, 2 पे मिल रही है। कैसे देखो, 1 और 2 और 1 और 2, 2, 2 जो है वो इसका सॉल्यूशन जो है वो होने वाला है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन होगा ये वाला। और इन लाइंस के ऊपर जो है वो एक काम आप जरूर से जो है वो कर देना कि इक्वेशंस जरूर मेंशन कर देना इनकी। 1, 0 पॉइंट था और 0, -2 पॉइंट था, ये हमने जो है वो प्लॉट किए। और 2x + y - 6 और 4x - 2y - 4, ये जो काम है ना, ये आपको इक्वेशंस का इनके ऊपर जो है वो लिख देना। ये सेकंड वाली इक्वेशन थी, ये हम लोगों के पास फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। 2, 2 सॉल्यूशन जो है वो इसका आ गया। तो इसी के साथ जो है वो किस तरह से ग्राफिकली चीजों को जो है वो प्लॉट करना है वो मैंने आपको जो है वो समझा दिया। मैं जूम कर रहा हूं बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे जो है वो मूव कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गिवन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। तो सबसे पहले देख लीजिए, रेक्टेंगल हम लोगों के पास है, इसके अंदर एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। पेरीमीटर का हाफ, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, सारी साइड्स का सम, जिसमें लेंथ 2 बार ऐड होगी और ब्रेड्थ भी 2 बार ऐड होगी। तो मतलब हाफ ऑफ 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेड्थ। तो ये जो है वो मेरे पास क्या हो गया, हाफ पेरीमीटर जो है वो हो गया, हाफ द पेरीमीटर, ठीक है। तो हाफ द पेरीमीटर जो है ये हो गया हम लोगों के पास, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। तो मैंने विड्थ जो है वो लेट कर ली इसकी x, तो लेंथ जो है वो क्या होगी x + 4, क्योंकि इसने बोला 4 मोर देन इट्स विड्थ, तो 4 ज्यादा है विड्थ से, ठीक है। तो यहां से जो है वो मेरे पास आ गया, फाइंड द एंड इज हुज हाफ द पेरीमीटर की वैल्यू जो वो अपने पास गिवन है। और इसने बोला कितनी वैल्यू गिवन है, 36 वैल्यू गिवन है, डायमेंशन निकालनी है आपको। तो ये आपके पास इक्वेशन है, हाफ, यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, अंदर क्या बचा l + b, इसकी वैल्यू किसके बराबर गिवन है मेरे पास, 36 के बराबर जो है वो वैल्यू गिवन है। अब 2 से 2 कटा, लेंथ की वैल्यू और विड्थ की वैल्यू पुट कर दो। लेंथ इज x + 4 प्लस ब्रेड्थ आपने क्या मानी, इसकी x मानी, विच इज इक्वल टू 36। 2 टाइम्स x + 4 इज इक्वल टू 36। 2 टाइम्स x इज 36 - 4। x की वैल्यू जो है वो 32/2 विच इज इक्वल टू 16 आ रही है। तो विड्थ मेरे पास, जिसको हम लोगों ने जो है वो ब्रेड्थ बोल दिया, दैट इज इक्वल टू 16, और हम लोगों के पास जो लेंथ है दैट इज 4 मोर विच इज इक्वल टू 20। ये इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, एक लीनियर इक्वेशन जो है वो हम लोगों के पास गिवन है। क्या लीनियर इक्वेशन गिवन है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन हम लोगों के पास जो है वो गिवन है। आपको कोई और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में ही लिखनी है जो ज्योमेट्रिकली जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो। अब देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जो a1/a2 है ना
वो कभी भी b1 बाय b2 के बराबर नहीं होता। तो मतलब इसका जो कोएफिशिएंट आ रहा है, जो दूसरी इक्वेशन आएगी, उनके कोएफिशिएंट का रेशियो कभी भी सेम नहीं होगा। तो मेरे को कोई भी ऐसी रैंडम लाइन चूज कर लो, जैसे देखो इसका कोएफिशिएंट जो है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। मैं अगर यहां पे 4x प्लस 7y प्लस 10 इक्वल टू 0 लिख दूं तो कुछ भी रैंडम नंबर चूज कर लिया, क्योंकि मेरे को नजर आ रहा है कि 2/4 इज नॉट इक्वल टू 3/7। तो ऐसे केसेस के अंदर क्योंकि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी लाइंस जो है वो हम लोगों के पास इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है वो होने वाली है। मैं अज्यूम कर रहा हूं बेटा जी, ये आपको क्लियर है कि कोई भी रैंडम नंबर चूज कर लो जहां पे रेशियोज जो है वो सेम ना हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने 2 और 4 चूज किया तो इसका 1/2 आ रहा था। तो ध्यान रखना है यहां 6 नहीं लेना, क्योंकि अगर आप 6 लोगे तो 3/6 फिर से 1/2 आ जाएगा। वो चीज का ध्यान देना कि इनका रेशियो सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा जो पार्ट इसके अंदर हमारे पास क्या बोलता है कि सेकंड पार्ट के अंदर कि पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। अब पैरेलल लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो अब यहां पे आपको नंबर्स थोड़ा सा ध्यान से चूज करने पड़ेंगे। देखो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अब आपको देखो रेशियो सेम रखनी है, तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं पूरी इक्वेशन को, तो ये 4x प्लस 6y अगर मैं इसको रख दूं तो यहां पे देखो मेरे पास जो रेशियो बन रही है ना, दैट इज इक्वल टू 3/6। क्या बन गई, 1/2 इज टू 1/2। सेम बन रही है रेशियो। बस ये पैरेलल लाइंस को तब रिप्रेजेंट करेगा जब इसकी रेशियो सेम ना बने। तो यहां पे कुछ भी नंबर लिख दो जो 1:2 रेशियो में ना आ रहा हो, क्योंकि अपने को ये अचीव करना है। 1:2 में आ गया, रैंडम नंबर चूज करा, 1:2 में आ गया 3/6। 16 नहीं लिखना है यहां पे माइनस का, कुछ भी और लिख दो। तो ये हमारे पास किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, एक पैरेलल लाइन को जो है वो रिप्रेजेंट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का हम लोगों के पास जो है वो क्या कॉन्सेप्ट है, ये a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। अब लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर चूज करो कि लाइंस का रेशियो सारे कोएफिशिएंट्स का a1 b1 c1 का सबका रेशियो जो है वो सेम आ रहा हो। अब सेम कब आएगा ये रेशियो, मान लो मैं यहां पे 4x चूज कर रहा हूं, तो मैं यहां पे 6x चूज कर रहा हूं और मैं यहां पे 16 चूज कर रहा हूं। तो यहां पे देखो रेशियो 2/4 जो कि 1/2 है, 3/6 जो कि 1/2 है, माइनस 8 बाय माइनस का 16 जो कि सबका रेशियो 1/2 है। तो यहां पे सबका रेशियो जो है वो हमारे पास जब सेम आ गया, तो इसका मतलब ये कौन सी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करने वाली लाइंस जो है वो हम लोगों के पास होगी। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, फंडा आपके दिमाग में क्लियर रखना पड़ेगा। रेशियोस किस तरीके से जो है वो चेंज होती है, वेरी होती है सारी टाइप की लाइंस के लिए, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी सिंपल हो जाता है। मैं जूम करके चल रहा हूं बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जो है वो बेटा जी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो 7th क्वेश्चन में बोलता है कि ये जो दो लाइंस है, कौन कौन सी लाइंस है हम लोगों के पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एक लाइन होगी, और दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइंस का ग्राफ जो है वो प्लॉट करो। चलो दूसरा पॉइंट बाद में पढ़ते हैं, पहले इसका ग्राफ ही प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां से देखो y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, x प्लस 1 के बराबर हो गया। मैं लेट कर रहा हूं x की वैल्यू 0 है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। मैं लेट कर रहा हूं x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 प्लस 1, यहां 1 पुट कर दिया विच इज इक्वल टू 2। मेरे को दो पॉइंट्स मिलके 0,1 एंड 1,2। ये दो पॉइंट्स को पहले मैं काम करता हूं, प्लॉट कर लेता हूं ग्राफ के ऊपर, 0, 1 एंड 1, 2। ठीक है, ये याद रखना भाई अब कि अपने को जो है वो कौन कौन से पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। एक तो पॉइंट प्लॉट करना है 0, 1 और एक पॉइंट प्लॉट करना है 1, 2। चलो 0, 1 इज दिस पॉइंट और 1, 2 इज 1 यहां पे एक्स एक्सिस का, और ये पॉइंट जो है वो 1, 2 हो गया। अब इन दोनों लाइंस को जो है वो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है वो इसको 45 पे बनेगा, ये एंगल जो है वो हम लोगों के पास ये बना, और इसको हमने ज्वाइन किया और ये लाइन जो है वो हमने ड्रॉ कर दी।
ठीक है, अब ये लाइन ड्रॉ करी, इसके ऊपर पॉइंट्स जो है प्लॉट कर दो। दिस इज 0,1 एंड दिस इज 1,2। अब ये लाइन की इक्वेशन भी लिख दो। लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये सारा काम जो है वो हमने लिख दिया। अब यही सेम काम जो है वो अपने को दूसरी लाइन के लिए करना है। अब दूसरी लाइन पे जो है वो मूव करते हैं हम लोग। दूसरी लाइन जो है वो हम लोगों को क्या चीज जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये यहां पे हम लोग फिर से आ जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी लाइन जो है वो इसको प्लॉट करो, इस लाइन को 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 या -12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे x की वैल्यू जो है वो मैं 0 पुट कर रहा हूं। सबसे पहले जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 3 टाइम्स 0 प्लस 2y इज इक्वल टू, मैं उसको उधर लेके जा रहा हूं 12, तो y इक्वल टू 6। तो मेरे पास पॉइंट आ गया 0,6। एक पॉइंट मेरे पास ये मिल गया। दूसरा मैं क्या कर रहा हूं, y की वैल्यू को 0 पुट कर रहा हूं। जब मैं y को 0 पुट करूंगा, प्लस 2 इंटू 0 माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। तो पॉइंट हो गया 4,0। दो पॉइंट्स हो गए 0,6 एंड 4,0। ठीक है, इन पॉइंट्स को जो है 0,6 याद रखो, 0,6 एंड 4,0 पॉइंट जो है वो अपने को प्लॉट करना। तो 0,6 कहां पे आएगा? ये y एक्सिस पे आएगा। दिस इज 0,6 और 4,0 पॉइंट यहां आ गया। दिस वन इज 4,0। सबसे पहले निकालो स्केल, और स्केल को जो है वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट्स को प्लॉट करते टाइम पे जो है वो आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है, और हम लोगों के पास इस तरीके से जो है वो इसको ज्वाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो ये दो लाइंस बन गई, ये वाली। अब ये लाइन की इक्वेशन जो है वो हम लोगों के पास दूसरी वाली इक्वेशन है, जिसके अंदर मुझे लगता है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 जो है वो गिवन था। एक बार चेक कर लेते हैं। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 एग्जैक्टली सेम गिवन है, तो यहां पे लिख देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस जो है वो हम लोगों के पास आ गई। ठीक है, अब इसके बाद पता क्या बोलता है? वो बोलता है कि ये लाइंस ना कुछ एरिया बना रही हैं x एक्सिस के साथ, एक ट्रायंगल बना रही हैं। ये मेरे पास x एक्सिस है, और x एक्सिस के साथ जो तीन वर्टिसेस बन रहे हैं उन तीनों वर्टिसेस को पॉइंट करो और ज्वाइन करो। ठीक है, अब उन तीनों वर्टिसेस को पहले मैं पॉइंट कर रहा हूं। मैं ना आपके सामने एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूं ताकि आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे चीजों की जो है। और यहां पे देखो, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब एक तो वर्टिसेस निकालने हैं एक्स एक्सिस के साथ, और रीजन को जो है वो शेड करना है। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये हटा देता हूं और आप लोगों के साथ बिल्कुल सब कुछ प्रॉपरली लाइन मार के ही जो है वो हम लोग चलते हैं, और ये ट्रायंगल पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरे पास एक एक्सिस जो है वो बन रही है एक्स एक्सिस का, जिसके साथ ट्रायंगल जो है वो फॉर्म हो रहा है। तीनों वर्टिसेस निकाल लेते हैं। ये पॉइंट है कौन से वाला? -1,0। ये पॉइंट हमारे पास कौन सा आ रहा? दिस इज ऑलरेडी गिवन 4,0, एंड दिस पॉइंट इज हम लोगों के पास, ये 1,2 नहीं है, डोंट मिस इंटरप्रेट इट। 1,2 ये वाला पॉइंट था जिसमें हमने प्लॉट किया। ये पॉइंट चेक कर लो, देखो दिस इज बिहाइंड 2, ये 2 के ऊपर है एग्जैक्टली। तो 2, 1, 2, 3, तो दिस पॉइंट इज, सॉरी, हम लोगों के पास ये पॉइंट जो है वो कौन सा आ रहा है? 2,3 पॉइंट जो है वो आ रहा है। ठीक है, अब इस रीजन को हम लोग जो है वो शेड कर देते हैं। तो दिस वन इज द शेडेड रीजन जो एक्स एक्सिस के साथ जो है वो फॉर्म हो रहा है। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये सारे के सारे फंडे जो है वो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से जो है वो समझ आ जाए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि क्लास 10th का बहुत सारा मैथ्स और साइंस का कंटेंट जो है वो आप यहां पे देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।